डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के सेकंड टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन में वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का ऑलरेडी स्पेशल केस हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 स्पेशल केस हमने बताया था। फिर हमने ये भी बताया था कि अब उस पर स्पेशल केस पर क्वेश्चंस कराएंगे। तो आओ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। स्पेशल केस जो हम लोग पढ़े थे उसका आंसर के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जब और सॉल्व करेंगे तो आइडिया लगेगा जो स्पेशल केस पढ़े थे वो कैसे उसका यूज़ हो रहा है। जैसे सेकेंड लेवल का फर्स्ट नंबर पेज का 6 नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड लेवल पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A car covers the first half distance 40 km per hour and second half distance 60 km per hour along the state road average speed। अब देख रहे हो पूरे जर्नी का क्या किया है, पूरे जर्नी को 2 डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस यानी ये x, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इज x, यहाँ स्पीड दे दिया है, फिर यहाँ का अलग स्पीड दे दिया है। तो v1 और v2 तो ये दिया है देख लो 40 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर दोनों का अलग अलग वैल्यू दे दिया है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है और पूरे जर्नी को 2 डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया। हो गया ना स्पेशल केस। याद करो हमने स्पेशल केस बताया था कि अगर पूरे जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया जाए, पहला डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस बॉडी v1 से चले, अगला हाफ डिस्टेंस v2 से चले, तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड चाहे एवरेज वेलोसिटी सब सेम होगा। ये आया था 2 v1 v2 अपान v1 प्लस v2, तो किससे सॉल्व हो जाएगा। v1 का वैल्यू 40, v2 का वैल्यू 60 अपान 40 प्लस 60, यह आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपान 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया और यह आ गया 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। डायरेक्ट सॉल्व हो गया। नहीं याद आ रहा है फार्मूला, कोई बात नहीं, तुम फार्मूला बना लो ना, तुम प्रोसेस से सॉल्व करो तभी भी आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तभी भी आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला तुम याद ही करो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो देखो ये सॉल्व हो गया 48 किलोमीटर पर आवर जैसा कि ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद से और सॉल्व करते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन इसी पेज से। ए बॉडी कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ जर्नी विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट 1/3 पार्ट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट 1/3 इज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो पूरे जर्नी को क्या किया है कि 1/3 1/3 1/3 में बांट दिया है। और याद करो ऐसा भी स्पेशल केस हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड लेवल का ही 5 नंबर क्वेश्चन है। पूरे जर्नी को x और x, तो पूरा जर्नी देखो 1/3 1/3 1/3 में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से 1/3 1/3 1/3 में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ की ये सब वैल्यूज ये दिए हुए हैं, यहाँ के वेलोसिटी v1 दे दिए हैं, फिर v2 गिवन है, फिर v3 गिवन है। तो ये दिए हुए हैं 2 मीटर पर सेकेंड, देखो 2 मीटर पर सेकेंड, ये दिए हुए हैं 3 मीटर पर सेकेंड, ये दिए हुए हैं 6 मीटर पर सेकेंड। पूरे जर्नी की एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वो चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछें चाहे एवरेज स्पीड पूछें सब सेम है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व कराया था तो ये फार्मूला मिला था। चाहो तो फार्मूले से सॉल्व करो, चाहो तो प्रोसेस से भी कर सकते हो। 3v1 v2
v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, बस वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया 3, v1 का वैल्यू 2, देन 3, देन 6 अपान v1 का वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2, तो आ गया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 अपान ये देखो 6 प्लस 18 प्लस 12, ये आ गया 6 इंटू 3 इंटू 6, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये देखो 18 और 12 मिलके 30 और 6 मिलके आ गया 36, इससे ये कट गया 6 से 6 कट करके 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आ गया। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव करा चुके हैं। देखो उसी पे स्पेशल केस पे ये सब क्वेश्चंस दिया है, पहला ऑप्शन सही है। ये सब क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं ऑलरेडी स्पेशल केस पढ़ाने के बाद से। सेकेंड लेवल का 76 नंबर क्वेश्चन, ऑलरेडी ये आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, यानी पूरे जर्नी को क्या किया है, ए बी सी, इस डिस्टेंस को हम अगर x कह दें तो ये जर्नी का हाफ डिस्टेंस हो गया और ये नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस हो गया। तो जर्नी का ये जो वेलोसिटी है v0, ये वैल्यू देखो दिया है क्वेश्चन में 3 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या किया है कि आगे जर्नी को 2 इक्वल टाइम में डिवाइड कर दिया है और ये वैल्यू दे दिया है v1 और यहाँ का वैल्यू दे दिया है v2, 2 इक्वल टाइम में डिवाइड करके। द अदर हाफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये दिया है 4.5 मीटर पर सेकेंड और ये दिया है 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, पूरे मोशन में क्या पूछ रहा है डियर, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो याद करो एवरेज स्पीड हमने इसके लिए फाइंड कराया था, चाहे एवरेज स्पीड देखो चाहे एवरेज वेलोसिटी देखो, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बना था 2v0 ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपान 2v0 प्लस v1 प्लस v2। देख रहे हो डियर, तो ये 6 नंबर स्पेशल केस जो हमने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का बताया था, उस पर देखो डायरेक्ट आईटी में ये क्वेश्चन इस पर पूछा है। तो कहोगे एग्जाम में ये याद कैसे आएगा, तो चलो भाई याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हमने प्रोसेस बताया था ना, तो इसको प्रोसेस से भी सॉल्व कर लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। और याद है तो देखो डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा है। तो आ गया 2v0 का वैल्यू आ गया डियर 3 ब्रैकेट में 4.5 प्लस 7.5 अपान 2v0 का वैल्यू 3 प्लस 4.5 प्लस 7.5। तो यहां से आ गया 6, इन दोनों का सम करेंगे तो 7 और 4 11 अपॉन 5 ये 12 आ गया अपान 6 प्लस 12 6 इंटू 12 अपान 18 3 4 पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड
जो कि आंसर देखो 4 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का 4 मीटर पर सेकेंड ए ऑप्शन देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस देखो कितना आसानी से क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। ये अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं जिसका हम स्पेशल केस ऑलरेडी बता दिए थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये सब करा रहे हैं। अभी आओ और भी क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का, जिसमें कि एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इसमें क्या किए हैं, स्पीड टाइम ग्राफ दे दिए हुए हैं। इधर दिया है स्पीड मीटर पर सेकंड में, इधर दिया है टाइम सेकंड में। ऑब्टेन द डिस्टेंस traversed by the particle between t is equal to 0 second to 10 second and average speed of the particle between 0 to 10 second। और इस टाइप के ग्राफ दिए हैं, स्पीड इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। ये दिया है 12, ये दिया है 5, ये दिया है 10। पूरी जर्नी 0 से लेके कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। तो पूछ रहे हैं कि ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड। 0 से 10 सेकंड तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें परेशान नहीं होना है, हम लोग आगे जब काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे उसके बाद से जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो उसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया बाउंडेड बाय स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल, यानी अगर 0 से लेकर के 10 सेकंड तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइंड करना है। तो आंख बंद करके इसका क्या फाइंड कर लें, एरिया बाउंडेड। अगर एरिया फाइंड कर लें तो डिस्टेंस तुरंत आ जाता है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि तो हमको पता ही नहीं है कि इसका एरिया जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, एकदम परेशान नहीं होना है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एकदम आसान लगने लगेगा। हम बताएंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड डिस्टेंस देता है। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो पूछ रहा है कि पार्टिकल 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्राफ का क्या निकाल लेना है, एरिया बाउंडेड, ये घिरा हुआ एरिया। अब देखो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया आएगा कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका डिस्टेंस आएगा तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस लेके 0 से 10 सेकंड तक 10 इंटू हाइट हो जाएगा 12, तो आ गया 6। देखो 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। अब पूछ रहा है, देख रहे हो, एंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल 0 to 10 सेकेंड। अब पूछ रहा है डियर एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। टोटल डिस्टेंस 60 है और टोटल टाइम 10 सेकेंड है, इससे कैंसिल हो गया और ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड। एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ दे करके डिस्टेंस ट्रेवल पूछा, हमने एरिया निकाल लिया जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी इसी टॉपिक में। और एवरेज स्पीड पूछा तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, 6 मीटर पर सेकेंड का एवरेज स्पीड आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल का जो 4 नंबर पेज है, फर्स्ट लेवल का 4 नंबर पेज का क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल, पेज नंबर 4। A car starting from rest is moving with constant acceleration till attain velocity v मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो, इसको तुरंत ग्राफ के फॉर्म में अगर बना लें, ग्राफ के लिए परेशान नहीं होना है, आगे चल के खूब ग्राफ बताएंगे। तो वेलोसिटी बढ़ के v हो रहा है, एक्सेलेरेशन है, तो देखो एक्सेलेरेट होकर वेलोसिटी बढ़ गया, और कितनी वेलोसिटी को प्राप्त कर लिया, v वेलोसिटी। उसके बाद से आफ्टर दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन d टिल इट कम टू रेस्ट। उसके बाद से रिटार्डेशन होने लगा तब तक कि जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए। देखो वेलोसिटी फिर 0 हो गया, और कह रहा है कि होल जर्नी इज गिवन बाई, तो कह रहा है पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताओ कितना है। पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड, एक्सेलेरेशन a है, रिटार्डेशन d है, मैक्सिमम स्पीड v है, और पूरे जर्नी का टाइम कितना मान लें हम, t मान लें। तो पूछ रहे हैं पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड। और देखो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं a d इंटू वी अपॉन a प्लस डी, बी ऑप्शन दिए हुए हैं v इंटू डी अपॉन 2 इंटू ए, सी ऑप्शन में v अपॉन 2, डी ऑप्शन में a इंटू वी अपॉन 2d, और एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो डियर वीटी ग्राफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस। बस तुम आंख बंद करके एरिया निकाल लो, टोटल डिस्टेंस आ गया, और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस एरिया बाउंडेड अपॉन टोटल टाइम t, हमने मान लिया टोटल टाइम। अब इसका एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन टोटल टाइम t से t। डियर तुम विश्वास नहीं करोगे, आंसर आ चुका है, देख लो, विश्वास नहीं होगा तो आंसर आ चुका। ये ग्राफ का महत्व है। देखो सब कट गया t से t, और आंसर आ गया कितना, v/2 एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का। बाकी किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करो, अच्छा खासा उलझ जाओगे डियर, आंसर निकाल नहीं पाओगे। देखो सी ऑप्शन हम लोग को मिल गया, तुरंत आंसर मिल गया। तो ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी वीटी ग्राफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया बाउंडेड क्या देता है, डिस्टेंस। इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन। तो तुरंत हमने क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट किया और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और ये सब ग्राफ आगे चल करके इसी टॉपिक हम लोग विस्तृत कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सिक्सटी 61 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 4 से ही क्वेश्चन नंबर 61। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू बी। देखो एक बॉडी का ऐसे सर्कुलर मोशन कराया है, बॉडी यहां से ए से चलना प्रारंभ किया, ये बी आ गया, रेडियस आर मान लें, ठीक है। और इसका जो स्पीड दिया है वी दिया है, जैसे यहाँ पे वी है तो यहाँ पर भी वी ही होगा, है ना। ऐसे वी से मोशन कर रहा है, तो ए से बी तक मोशन में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना है। एवरेज
वेलोसिटी फाइंड करना है। और ऑप्शन देखो कैसे दिए हुए हैं, 2√2v अपान पाई। नेक्स्ट ऑप्शन दिए हुए हैं पाई अपान 2√2 इंटू v। इसके बाद से दिए हुए हैं 2v अपान पाई। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 4√2v अपान पाई। देख रहे हो? और ध्यान दो, ए से बी के मोशन में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ये ध्यान देना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए बताओ डिस्टेंस की आवश्यकता है कि डिस्प्लेसमेंट? तो डियर डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता है, तो इसको देखो मिला दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सोचो पाइथागोरस से, r√2, और यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है मान लो t। तो डियर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूरे जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान पूरे जर्नी का टोटल टाइम। क्लियर? पूरे जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके टोटल टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां हम लोग देखो फाइंड कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिखाई दे रहा है पाइथागोरस से, r√2 अपान टाइम t इक्वल टू r√2 अपान, अब ये टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन पूरे सर्कुलर मोशन का टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। पूरे सर्कुलर मोशन का टाइम अगर कैपिटल T होगा तो ये वाला टाइम 1/4 होगा, तो ये जो T होगा टोटल टाइम का 1/4 आएगा, पूरे में लगे हुए समय का 1/4। तो यहाँ देखो आ गया T अपान 4, तो आ गया 4√2, 4 न्यूमरेटर में आ गया, इंटू R अपान T, तो आ गया 4√2 R अपान T। T टाइम पीरियड है, तो पूरे जर्नी का टाइम पीरियड का 1/4 है, तो T का वैल्यू कैसे आएगा, T इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, तो पूरा डिस्टेंस इसका हो जाएगा 2πr अपान v। तो ये R से R कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2√2 इंटू v अपान पाई, 2√2 इंटू वी अपान पाई, 2√2 इंटू वी अपान पाई। देखो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है? तो यहाँ कोई कंफ्यूजन महसूस हो रहा होगा तो खुद से इसको सॉल्व करना, मेन ये टाइम निकालना है। देख रहे हो इतना टाइम कैसे निकालें, तो टोटल टाइम निकाले उसका 1/4 कर दो, क्योंकि टोटल टाइम निकालना आसान होता है। देखो इतना आंसर आ गया। कहीं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम, यही सब कॉन्सेप्ट चलता है। कंप्लीट हो गया ये। अब उसी पे से हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन 54, फर्स्ट लेवल का ही 54 नंबर क्वेश्चन जो ऑलरेडी मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। ए पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल टू 4t स्क्वायर, वेयर x इज मीटर, t इज इन सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड। देख रहे हो 3 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड के बीच एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करा रहे हैं। दिया है यहां पे 28 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड,
24 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आओ सॉल्व करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो, ये डिस्टेंस का फंक्शन दे दिए हैं, और जब इस टाइप का फंक्शन दिया रहता है तो तुरंत उसकी वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से आता है, तो परेशान नहीं होना है। इसमें ऑलरेडी इस टॉपिक में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, इसके लिए परेशान किसी को नहीं होना है। तो इसमें देखो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो T1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर बॉडी का हम पोजीशन x1 फाइंड कर लें, डिफरेंशिएशन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 3 सेकेंड पे बॉडी का पोजीशन हम लोग फाइंड कर लें, यहाँ रख के, तो यहाँ रखेंगे 3 तो हो जाएगा 9, और 9 इंटू 4 यह आ जाएगा 36 मीटर। फिर T2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर x2, तो यहां 4 रख दें, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 यह आ गया 64 मीटर। अब हम लोग टाइम इंटरवल निकाल लें, कुल कितना जर्नी का टाइम लगा, तो 4 में से 3 माइनस कर दें, तो ये 1 सेकेंड का समय लगा। और बॉडी का इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दें। देखो x2 माइनस x1, तो आ गया 64 माइनस 36, तो आ गया 28 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 28 अपॉन 1, 28 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पर 28 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, इस टाइप का क्वेश्चन NCERT में भी दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब पढ़ा जाए एक्सेलरेशन। अभी हम कुछ क्वेश्चन टिक लगवा देंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। हम पेज भी लिख बोल देंगे और टिक लगवा देंगे, तो उसमें वो क्वेश्चन आप लोग को ट्राई कर लेने से कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर। उसमें जो क्वेश्चन दिक्कत हमको महसूस होगा कि ये आप लोग क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है, अगले टाइम पर उसको हम सॉल्व भी करा देंगे, क्योंकि NCERT में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसको सॉल्व कराने पड़ेंगे। बाकी पहले होमवर्क दे देंगे, पहले उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम तो खुद सॉल्व उसमें से और क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट किया जाता है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है डियर। तो कहीं भी जैसे यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का जो वेलोसिटी होता है
वो कांस्टेंट होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ऐसे कंडीशन में उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब अगर मोशन में एक्सेलरेशन है तो ये इंडिकेट करता है कि उस बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। टाइम के साथ अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। जैसे हम लोग जो पैदल चलते हैं, हम लोग आराम से पैदल चलते चले जाते हैं तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होता है। लेकिन जब वही हम लोग बाइक पर बैठ जाते हैं, गाड़ी पे बैठ जाते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, एक्सेलेरेटर लेते हैं, तो टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने लगती है, विच इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। और जो रुकना होता है तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से वेलोसिटी टाइम के साथ घटने लगती है, विच इज नोन एज रिटार्डेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेड मोशन में एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो 3 प्रकार के मोशन होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेड मोशन का एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन 0 होता है। तो किस रेट से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रहा है, विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, इन केस ऑफ रिटार्डेशन वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। rate of change in velocity is known as acceleration. It is vector quantity। एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होता है जो बॉडी पर फोर्स का डायरेक्शन होता है। बॉडी पर जिधर फोर्स लगता है बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये हो गया एक्सेलरेशन। इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन LT माइनस 2। ये कौन सी क्वांटिटी होगा, वेक्टर। एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। If velocity of body increases, then acceleration becomes positive। ऐसे में इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, ऐसे में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ऐसे में इसको रिटार्डेशन कहते हैं।
इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऐसे में एक्सेलरेशन 0 होगा और इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दैट इज एक्सेलरेशन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी इंक्रीजिंग, रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो ये एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन इसमें नोट कर लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप लोगों को सॉल्व करने हैं, सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत आएगा तो हम उसमें से बताएंगे, हमको पता भी है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराना, हम सॉल्व भी करा देंगे। एनसीईआरटी का 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी फर्स्ट पेज, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी सेकंड पेज, 18 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सॉल्व करना है। 17 और 18 सब में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। फिर लेवल फर्स्ट जो मेडिकल असाइनमेंट है, लेवल फर्स्ट का 11 नंबर क्वेश्चन, ये हम स्पेशल केस में बता चुके हैं, लेकिन आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। फिर फर्स्ट लेवल का ही 29 नंबर क्वेश्चन, ये सब सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग अपने मन से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद से फर्स्ट लेवल से ही 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 38। इसके बाद से सेकेंड लेवल का फर्स्ट नंबर पेज, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम अगले टर्न पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व करने में दिक्कत होगा, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करा देंगे। फिर एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बताएंगे। फिर इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड है और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सिखाए। ठीक है, तो खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।